नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको बता दें कि अभी अभी पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इस पीसी में बड़े बड़े खुलासे हो गए हैं। विस्फोटक खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पप्पू यादव, सबसे पहले आप उनको सुनिए। आप समझ लीजिए कि इस प्रदेश की हालात बहुत बुरी और अब विकास नहीं होना, सबका चुनावी मूड है और अब सब चुनाव के लिए प्रदेश को लूटने में लगे हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी और दायित्व से मुकर गए। दूसरी बात, याद होगा एक लड़का जिनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी, एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वहीं सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस में, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने ही 2 लाख रुपया बेचा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है, हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह, हेलो चिक्कू सिंह, चिक्कू सिंह बिना माइक के बोल लीजिए सर। भैया तबाह कर दिया। बिना माइक के आप आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये हाइप हो रहा है और लगातार लॉरियंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लग जाए और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी हैं, उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहां आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको
पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय हैं? सचिवालय थाना चले जाओ, और सचिवालय थाना आप गए? सचिवालय आए थे, सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय, उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चले। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ, दोबारा गया? हाँ दोबारा। वहां फिर कौन मिला? नीरज सिंह। नीरज जी, आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने दिसंबर में आदरणीय सांसद मोदी जी को धमकी तो मैं दिया था, लेकिन हम अपने समाज के बीच जो हुआ और पूरे देश के सामने मैं रखना चाहता हूँ कि जो घटना हुआ, सांसद महोदय के किसी के नेताओं का हाथ नहीं था, बल्कि ये प्रशासन और जेडीयू और आरजेडी का हाथ था। और 1 दिसंबर को जो घटना जैसे हुआ उसको मैं बता रहा हूँ कि पहले आपको पटना बुलाया गया आरजेडी नेता के द्वारा, और फिर चिक्कू सिंह जो है आरजेडी के नेता है, उन्होंने हमको जेडीयू दफ्तर ले गए, और वहाँ के प्रवक्ता है जेडीयू के नीरज सिंह जी, उनसे मिलवाए। तो नीरज सिंह जी ने हमसे मिलके बोला कि एक काम करना है, तुम्हारा भविष्य भी बदल जाए। तो मेरे में भी गलती है, मैंने कुछ गलती किया कि मैंने सिखावला में मैंने गलती कर दिया, लेकिन वो लोग हमको 2 लाख रुपया और भविष्य में वीडियो बनाने गए थे, बुलाए थे तब, और जेल से आने के बाद फिर हम नीरज सिंह जी से मिले थे। तो मैं दूसरा का जो बार मिले तो वो कहे कि तुम एक काम करो, चुनाव की तैयारी करो, तुम चुनाव लड़ो। हमने कहा ठीक है सर, कहाँ से? तो बोले राघोपुर से। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, आप लोग बताइए। मैं गरीब परिवार से आता हूँ, मैं यादव परिवार से आता हूँ, और मेरा उम्र भी नहीं है और मेरी जान की भी खतरा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं अपने नेता जो हमारे समाज के, क्या हुआ? एसपी लंग यहाँ ले गए तो क्या हुआ? एसपी जैसे हमको 1 तारीख को रात में 10 बजे भरतपुर थाना ने पकड़ा, 2 तारीख को पूर्णिया एसपी के जो थाना है वो हमको ले गए। वहाँ हम 7 बजे रात को पहुंचे, तो हमको आधा घंटा रखा गया जेल में। उसके बाद हमको 8 बजे से लेके रात 1 बजे तक बैठाया गया, और किसी नेता, पता नहीं वो कौन नेता थे जो आए थे, वो जेडीयू के नेता थे, वो जो चश्मा पे, उसका नाम नहीं जान रहे, संतोष कुशवाहा कुछ नाम है, लेकिन वो भी लोग आए थे, और षड्यंत्र रचा गया। जो हम तो खुलेआम जो है मीडिया पत्रकार को वहाँ जो बैठ लोग लिए थे हम बताए थे, लेकिन वो वहाँ दबा दिया गया। आप जानते नहीं ना वो कौन थे, तो फिर उसका नाम क्यों ले रहे? नेता को आए? हाँ, नेता कोई आए थे। उसके बाद फिर एसपी ने अपने तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, और हमको तो बेल दिए जेल थाना से भी। तो मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया गया, मैं मोबाइल मांगा तो नहीं दिए, और बोले कि अगर सच्चाई को सामने लाओगे तो हमको गाली गलौज और उल्टा शब्द भी बोला गया, तो हम नहीं रख सकते हैं। और फिर उसके बाद थाना से ही हमको फोन आया 1 महीना पहले कि पटना आओ। मैं पटना आया तो फिर हम कहा कि सर कहाँ आऊँ, पटना तो मैं पहुँच चुका सचिवालय। तो बोले जेडीयू दफ्तर चल जाओ। तो मैं गया, तो चुनाव का जो मसला है, तो नीरज सिंह जी खुद कहे तुम चुनाव लड़ो। तो इसलिए हम बोले कि मेरा उम्र क्या हो रहा है, हमको फंसाया जा रहा है, और मेरी जान का भी खतरा है। तो मैं भी सरकार से भी कहूँगा, और सांसद जी से भी मैं कहा कि सांसद जी से भी माफी मांगा कि मैंने गलती किया, माफ कीजिए। और अपने समर्थकों से, चाहे जो मेरा ही जाति के लोग जो हमको दबाव देते थे, गाली गलौज होता था, इसलिए मैं महसूस कर रहा था अपने आप को। जो 2 लाख रुपए बातें कही थी, क्या 2 लाख रुपए आपको मिला था? नहीं, बिल्कुल 2 लाख रुपए आपको नहीं, 2000 रुपए के जो चला था न्यूज में भी वही मिला है। और जो पैसा नीरज सिंह जी भी हमसे पूछे हैं कि पैसा मिल गया है,
तो आरजेडी के नेता ने पैसा को रख लिया। नीरज जी से आपका कोई रिश्ता है? आपको ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? धमकी देने वाले को? एक मिनट। नीरज सिंह और आरजेडी के नेता ने क्या कहा, हुबहू लाइन बताओ। पहले नंबर के जेडीयू के नेता से मेरा कोई संबंध उन्होंने नहीं। कहा नीरज सिंह ही क्यों चुना? नीरज जी ने आपको ही क्यों चुना? देखिए, पहले हम पटना में गर्दनी बाग में रहते थे, रूम लेके पढ़ाई करते थे 2-3 साल पहले। तो इको पार्क में मेरा मुलाकात आरजेडी के नेता से हुआ था, चिक्कू सिंह से। उन्होंने ही हमको वहां ले गए नीरज सिंह के पास। वो ले गया नीरज आपको। सिंह ने क्या कहा तुमसे? नीरज क्या सिंह कि और पप्पू RJD यादव के को नेता धमकी उसमें। दो, क्या बोला? हाँ, ये बोले कि बिश्नोई के नाम से ही तुमको धमकी देना है और एक वीडियो बनाओ। तो जेडीयू दफ्तर मैंने वीडियो बनाया, जो गार्ड का ही रूम था। चिक्कू का कोई फोटो है तुम्हारे पास? जिस मोबाइल में मेरा फोटो और मोबाइल नंबर है वो पुलिस ने जब्त कर लिया। और पूर्णिया पुलिस रखा हाँ, हुआ। पूर्णिया पुलिस ने रखा ये है। जानता क्या है घर दिक्कत कहाँ हुई? क्या पप्पू यादव के पास आ गए फिर से कि मुझे बचाओ? क्या हो रहा है? आज से क्या दिक्कत हो गई फिर से? आपको क्या अनबन हो गई? मेरे चारों तरफ से हमको धमकियां मिल रहा था, मेरे समाज ने हमको भी कुछ बोल रहा था, और फिर से चुनाव के बाद हमको दबाव दिया जा रहा था कि मान के चलो कि हम पटना में रहते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने सांसद जी से आया कि हमको आप बचाइए, हमको लोग टारगेट। एसपी ऑफिस में कौन नेता आया था बताओ? क्या एसपी ऑफिस पूर्णिया में कौन नेता आया था? जदयू का कौन है? जेडीयू के नेता का नाम नहीं, लेकिन वो जेडीयू के नेता थे, उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड था। कैसे समझे कि जदयू के नेता थे? अब समझे भी नहीं, जो हम लोग जैसे हम तो न्यूज देखते हैं तो पता चलता है ना, फिर शकल से। चेहरा देखकर आप पहचान नहीं? हाँ, शकल से तो हम पहचानते ही हैं। 2 लाख रुपया फिर नहीं मांगे आप? नहीं, वो पैसा जो है वो आरजेडी के नेता को शायद पता ना किया, ये लोग अपन में किए हैं। वो जो कहाँ बनाए थे? नीरज वीडियो जो है जेडीयू दफ्तर में ही बनाया, जेडीयू दफ्तर में कहाँ? वो बगल में वो कहते हैं लोग कि गार्ड का रूम है, जो गार्ड का रूम होता है नीरज बाबू से कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर। कहाँ, किधर? पहली बार कहाँ मिले? जेडीयू दफ्तर, जेडीयू दफ्तर उनका में- जो चेंबर में बैठते हैं। जेडीयू दफ्तर उसके पहले आप कभी गए थे? नहीं नहीं उसके पहले कभी नहीं गए? नहीं नहीं, ये कौन गया था आपको जब? वो आरजेडी के नेता थे। पूरा नाम क्या हुआ? चिक्कू सिंह, हरिकांत सिंह। कहाँ के मेरा हैं? नाम राम बाबू यादव है, जो कि मैं भोजपुर जिला के शाहपुर प्रखंड के डुमरिया गांव के रहने वाला हूं। वो कहाँ के हैं? वो हरिकांत सिंह, वो वैशाली के हैं। वैशाली के हैं। जी। तुम्हारा बिश्नोई गिरोह से कोई लेना देना है? मेरा कोई नॉलेज बिश्नोई से मेरा कोई नहीं है, ना मैं उनको जानता हूँ। तो फिर धमकी में बिश्नोई का नाम क्यों लिया था? जैसे जैसे सर बोला गया था जेडीयू और आरजेडी नीरज के जी- नेताओं के द्वारा, नीरज जी बताए। ट्रेनिंग दिया गया, जो चल रहा था और ट्रेनिंग जेडीयू के नेताओं और आरजेडी के जो चिक्कू सिंह हरिकांत सिंह है उन्होंने दिया। अच्छा, ट्रेनिंग जब दी गई थी तो कह रहे हो कि तुम्हारे जेडीयू दफ्तर में आने जाने का जो है सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास। जी जी। ऐसा कह रहे हो ना? तो उसमें वो फुटेज कहाँ है और वही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा सर। अच्छा, तुम पे कैसे यकीन किया जाए? एक बार तुमने माननीय सांसद सुनिए का जो है सीसीटीवी फुटेज है तुम्हारे पास। जी जी। ऐसा कह रहे हो ना? तो उसमें वो फुटेज कहाँ है और वही है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं, पैसा तो मेरा सर। अच्छा, तुम पे कैसे यकीन किया जाए? एक बार तुमने माननीय सांसद सुनिए इन पर यकीन ऐसे ही किया जाए कि सीसीटीवी फुटेज उस तारीख का निकलवा लो। हाँ, तारीख याद है आपको? 1 तारीख कब गए थे? 1 महीने का पहले एक तारीख कब? गिरफ्तार कब हुए थे? कि हम गिरफ्तार 1 दिसंबर को हुए थे। उसके पैकेज उसके पहले मैंने नवंबर एक ऐसे तो एक अरे रुकिए ना, आप प्रेशर देखिए, कोई पॉलिटिक्स पार्टी से नहीं, चाहते तो अनुभव नहीं, बल्कि भैया कै दिन गिरफ्तारी के कै दिन पहले? गिरफ्तारी से पहले 5 दिन पहले। हाँ, तो 5 दिन पहले हमको अब बोला गया था कि 1 दिसंबर को ही छोड़ना है वीडियो, तो हम 1 दिसंबर को वीडियो छोड़े थे। और जो कॉल डिटेल जो चल रहा था, जो ट्रेनिंग दिए गए थे, उसी हिसाब से मैंने बोला। समय क्या था? कितने देर ट्रेनिंग चली थी तुम्हारी? हाँ? कितने देर ट्रेनिंग चली थी तुम्हारी? जो जब तक थे मात्र आधा घंटा वहाँ नीरज सिंह जी थे और बता के चले गए। वीडियो जो बन रहा था, दोपहर शाम सुबह अकेले ना सुनिएगा। कब ट्रेनिंग दिया? समय वही 12-1 बजे के 12-1 बज रहा था, दोपहर। माननीय सांसद महोदय को फंसाने की रणनीति बताई गई थी तुमको। हाँ, क्या क्या सिखाया गया था? एक बार फिर से बता दो जरा एक लाइन में।
जैसे में बोला गया कि हमको आरजेडी नेता ने वहाँ हरिकांत सिंह ने जो है उन्होंने ले गया था और हमको बोले कि एक काम करो, नीरज सिंह जी जो है वैसे वो आए तो पहले बोले पर्चे पट्टा करवाए कि यही लड़का है भोजपुर जिला, और बोले कि नीरज सिंह जी के काम करो तुम्हारा भविष्य भी बन जाएगा, और एक काम करो कि रोलेक्स बिश्नोई का लहर चल रहा है उसी के नाम से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दे रहा है। हमने भी बोला था कि सर नहीं देंगे, वो बड़े आदमी आप फंस जाएंगे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं कुछ नहीं होगा उनको। तो वो लोग जैसे ट्रेनिंग दिया गया उनके द्वारा सिखाया गया कि रोलेक्स बिश्नोई के ही नाम से देना है, जो चला कम्युनिस्ट। सुनिए भैया, मैं भगवान सुबह ये मेरे जब 5 बजे आए, मुझे जिस मंदिर मस्जिद में कसम खिला लीजिए, और मैं ये सब चीज भूल चुका था, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये पहले भी कहा था कि मेरी जिंदगी को खत्म करने वाले विषय को डाइवर्ट करने की कोशिश लगातार बिहार में कुछ लोग कर रहे थे, और इसी साजिश का ही मोरे का ये हिस्सा। आप इनके 2 बार ये जेडी ऑफिस गए, एक बार जब छोड़ा गया उसके 1 महीने बाद, और एक बार बाद में, और दूसरा इनका मोबाइल और इनका सिम निकाल लीजिए जो सीज है। किनसे चिक्कू से कितने बार बात हुई, चिक्कू कैसे ले गया वो जांच कर लीजिए। मैं इसीलिए कह रहा था कि जो मारने की साजिश लगातार चल रही थी उसको कितने हल्के तरीके से एक व्यक्ति को बदनाम करने का जो कोशिश हुआ उसे ये सामने प्रत्यक्ष है। आखिर मैं नीरज जी से पूछना चाहूंगा कि नीरज जी जिंदगी में कभी राजनीति में इस तरह की बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती। आप बहुत बड़े लोग हैं, मैं बहुत छोटा लोग हूं, मेरी हैसियत और औकात आपके सामने कुछ नहीं है। आप नीतीश कुमार जी के सहारे आप बड़े लोग हैं, और नीतीश कुमार जी को बदनाम मत करिए। नीतीश कुमार जी से मेरा हमेशा व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा रहा है और आजीवन अच्छा रहेगा, लेकिन नीरज जी के पीछे भी कोई साजिश है। नीरज जी से आग्रह करेंगे कि आप भी मंदिर में चल के सौगंध खाइए और इस लड़के को सामने लाइए, आप भी बैठिए। ये लड़का आपके मुंह पर कहने को तैयार है कि कब कहां मुलाकात